नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोदी जी के आदेश पर शर्मा जी ने जो ऐलान किए हैं, उनके बारे में साथ में चर्चा करेंगे और साथ में जो मोदी जी की योजनाएं हैं, उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण सबसे पीएम कौशल विकास योजना 2024 और राज्यों में पेट्रोल, डीजल के दामों में बहुत गिरावट आई है। कई ऐसे भी राज्य मिलेंगे जहाँ पे गिरावट नहीं है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिनमें हमारा भी एक राज्य आता है राजस्थान, तो उसमें भी गिरावटें मतलब पेट्रोल और डीजल के दामों में मिली है। और किसान महिलाओं को ड्रोन सब्सिडी मिलेगी अब किसान महिलाओं को ड्रोन सब्सिडी कैसे मिलने वाली है, वो सारा कुछ इसमें बात करने वाले हैं। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए और गैस सिलेंडर की सब्सिडी, ई केवाईसी घर बैठे आप कैसे कर सकते हो, वो भी मैं पूरा बताने वाला हूँ। लाडली बहना प्रोत्साहन योजना जो है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और क्या क्या चीजें आपको फ्री मिलने वाली है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं मित्रों कि यदि आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक नई जानकारी आपको हमेशा यहाँ से मिलती रहे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मित्रों, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ महिलाओं, जो महिला है आपके महिला किसान, किसान महिला की बात कर रहा हूँ मैं। वो ड्रोन खरीदने पर मिलेगी उनको बम्पर सब्सिडी। अब वो ड्रोन खरीद के किस प्रकार से, मतलब वो ड्रोन में उसकी बात कर रहा हूँ। देखो, ड्रोन अलग अलग प्रकार के आते हैं। एक तो जैसे अपने फसलों में छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, चित्र में भी देख सकते हो। इस प्रकार से छिड़काव करने वाला ड्रोन यदि खरीदती हैं, तो उस पर भी सब्सिडी मिलने वाली है। अब कैसे मिलने वाली है? सरकार का उद्देश्य 2 करोड़ नामो ड्रोन दीदी बनाने का है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को ड्रोन खरीदने के लिए भारी सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही ड्रोन चलाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ में सिखाया जाएगा कि कैसे ड्रोन को चलाया जाना है। और महिलाएं, यदि महिलाएं देखो 10 देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा है 10 11 12, यानी कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं तक पढ़ी लिखी है, तो वे ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करके कृषि में अहम भूमिका निभा सकती हैं और देश की कृषि विकास में सहयोग देकर उत्पादन बढ़ाने में भी मदद कर सकती हैं मित्रों। और इसके अतिरिक्त जैसा कि मैं और बताऊं आपको, तो पीएम मोदी का सपना 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का है, जिसकी घोषणा 2023 में पीएम मोदी ने लाल किले से की थी। 2023 में इसकी घोषणा कर दी गई थी, शुभारंभ भी कर दिया गया था, लेकिन अब इसको लागू किया जाने वाला है, क्योंकि जस्ट 2 या 3 दिन पहले ही इन्होंने मतलब घोषणा की है। एग्री ड्रोन पर सब्सिडी क्या है? एग्री ड्रोन की कीमत, ड्रोन खरीदने से महिलाओं को क्या लाभ होगा, कैसे मिलेगा, वो सारा कुछ इसमें जान लेते हैं एक बार। कृषि यंत्र अनुदान योजना है ये, और कृषि अनुदान, इसके तहत कृषि यंत्रों की दी गई सूची में एक ड्रोन को भी शामिल किया गया है। हम ड्रोन की बात कर रहे हैं। इसके तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन की खरीद पर 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। देखो, 5 लाख रुपए तक की, यानी 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक आपको सब्सिडी यहाँ पर दी जाने वाली है। अब इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि खेती में फसल खाद पर कीटनाशक का छिड़काव के ड्रोन के माध्यम से कम कर सकेंगे, और जिससे उनकी खेती का काम काफ़ी आसान हो जाएगा और इससे टाइम भी बच जाएगा और काम भी बहुत आसान हो जाएगा। अब इससे लाभ क्या होगा? स्वयं सहायता समूह में जुड़ी महिलाओं को कृषि ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी का लाभ मिलने पर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार और पहले से अधिक धन मतलब कमा सकेंगी। वे कृषि ड्रोन की सहायता से आधुनिक तरीके से खेती में सक्षम होंगी। साथ ही अन्य किसानों को कृषि में ड्रोन के लिए प्रेरित कर सकेंगी, जिससे कि उनकी मतलब आगे इतना ही नहीं, वह ड्रोन को किराए पर चलाकर भी उससे काफ़ी अच्छी कमाई कर सकती हैं। कैसे मिलेगा ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण? तो वो भी देख लीजिए। महिलाओं को ड्रोन चलाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और उन्हें किसी प्रकार का शुल्क जमा करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पूरा का पूरा जो है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मित्रों कि इसमें क्या होना चाहिए, मतलब तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो किसान महिला है, उसका सबसे पहली बात तो आधार, क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए, और एक होना चाहिए जन आधार, जन आधार होना चाहिए, और एक मोबाइल नंबर जो 24 घंटे चालू रहता हो। ठीक है ना? ये 3 ही डॉक्यूमेंट मुख्य हैं, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई है तो आप लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त शौचालय योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आए पूरे देश में 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें आप प्रक्रिया सारी बताने वाला हूं मैं। शौचालय योजना जो कि अपने पीएम हैं माननीय नरेंद्र जी मोदी, उन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, घर में शौचालय बनाने के लिए सरकार दे रही पूरे 12,000 रुपए। अब देखते हैं ये क्या है योजना, तो इसके बारे में पूरा बता देता हूँ। इस योजना के तहत आपको अपने घरों में शौचालय बनाने हेतु सरकार की तरफ से 12,000 मिलने वाले हैं, और जिससे कि होगा क्या, घर में ही शौचालय बनाकर ना केवल सामाजिक उपाय से बच पाएंगे, बल्कि आपके घर की बहू बेटियों का आत्मसम्मान की रक्षा भी होगी। अंत में आप एक बेहतर, एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। और इसमें देखो, जैसा कि मैं बताऊं
इसमें जैसे मान लीजिए पूरा करना क्या योग्यता के लिए क्या पूरा करना होगा, उसके लिए आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदनकर्ता की आयु 18 प्लस होनी चाहिए, परिवार का कोई भी सदस्य हर महीने रुपए 10,000 से अधिक कमाता हो और परिवार को कोई सदस्य जार का कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। भाई जो सरकारी नौकरी लगा है ना उस परिवार में तो उसको नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है ना? ना ही घर का कोई सदस्य आय करदाता होना चाहिए, ठीक है? और फ्री शौचालय योजना ने अपना पंजीकरण करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की पूर्ति करनी होगी, वो दस्तावेज है ये। आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, मुख्य बात तो पहले आधार कार्ड, फिर पैन, फिर बैंक खाता पासबुक, फिर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके अतिरिक्त चालू मोबाइल नंबर जो 24 घंटे चालू रहते हो और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है आपको फॉर्म में लगाने के लिए चाहिए होगी। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो सरकार का नया आदेश एक ये और आ गया है कि सभी एलपीजी गैस धारकों को ई केवाईसी करवाना हो गया है अनिवार्य। अब जितने भी एलपीजी गैस धारक हैं, मतलब चाहे वो उज्ज्वला का हो, बिना उज्ज्वला का हो, उज्ज्वला वालों को तो देखो उनको तो देखो सब्सिडी भी मिलने वाली है। वो सब्सिडी के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी हो गया है और घर बैठे ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए लॉन्च कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करेंगे आप, तो उसमें ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आपको इसकी लिंक देखने को मिलेगी, जिस पे क्लिक करके आप आराम से ई-केवाईसी अपनी कर सकते हैं। ठीक है? और इसके अतिरिक्त जैसा कि मैं बताऊँ आपको कि ये क्या है आर्टिकल जैसा कि हम पढ़ ही चुके हैं ई-केवाईसी के लिए है ना, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको और ये इसकी साइट है mylpg.government.in आप लगाएँगे गूगल पर तो यहाँ से आपके सामने एक न्यू का ऑप्शन मिलेगा ऊपर-ऊपर वहाँ से आप ये ई-केवाईसी घर बैठे ही कर सकते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर वालों को बड़ी राहत और साथ ही राहत भी देखने को मिली है क्योंकि राहत क्यों क्यों कैसे मिलेगी कि उनको मिलने वाली है सब्सिडी। क्या मिलने वाली है? उनको मिलने वाली है सब्सिडी। सब्सिडी मिलने वाली है और वो भी कम नहीं 200 प्लस सब्सिडी मिलेगी 200 प्लस रुपए मिलने वाली है सब्सिडी के रूप में और किनको मिलेगी जो उज्ज्वला से बिलोंग करते हैं यानी उज्ज्वला गैस जिनके कनेक्शन है और बीपीएल का जिनके कार्ड है तो उनको गैस सब्सिडी सरकार का बड़ा ऐलान है कि उनको 200 से 300 रुपए तक सब्सिडी मिलने वाली है और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो योजना में इसके लिए ज़रूरी है कि उस आवेदक के मतलब जो जिसके पास गैस सिलेंडर का मतलब है और जिसके पास डायरी है, वो क्या होना चाहिए राजस्थान में निवास का प्रमाण पत्र, आवेदक का जन आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और कनेक्शन बुक यानी कि वो डायरी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना? ये इतने होने चाहिए जिससे इनको आप अपडेट करवा सकते हैं और उसके बाद में सब्सिडी आपकी चालू करवा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जैसा कि मैं बताऊँ और साथ ही आपको तो पता ही है एक चीज़ और इसमें कि आपको जो गैस सिलेंडर है वो ₹452 में दिया जाने वाला है अभी। ₹452 में दिया जाएगा और साथ में आपको मिल जाएगी सब्सिडी जो कि लगभग 200 प्लस मिलेगी, 200 प्लस रुपए ही आएँगे आपकी सब्सिडी में, ठीक है ना? और इसके अतिरिक्त लाडली बहना प्रोत्साहन योजना की यदि हम बात करें तो इसमें जैसे कि लाडली बहना प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश से संचालित है। तो वैसे मध्य प्रदेश से लेकिन साफ-साफ लिखा है यहाँ पर राजस्थान में इसी योजना के तर्ज पर महिलाओं के लिए एक नई योजना का शुभारंभ होने वाला है। मान लीजिए ये योजना चलती है, ठीक है? या तो इसी का चालू कर दिया जाएगा जिसमें महिलाओं को 1500 से 2000 मिल सकते हैं 2500 भी। 1500 से 2000 नहीं लगभग 2500 तक के इसमें रुपए आपको मिलने वाले हैं महिलाओं को। सूत्रों की माने तो राजस्थान के अंतर्गत या तो लाडली बहन प्रोत्साहन योजना का संचालन होगा, अन्यथा इसकी जगह कोई दूसरी योजना का संचालन कर दिया जाएगा। इसमें होता क्या है कि नॉर्मली नॉर्मली कोई न कोई भी कोई भी एक कार्य आना चाहिए महिला को जैसे वो खिलौना बनाना जानती हो या ओढ़नी बुनना जानती हो या इसके अतिरिक्त मान लीजिए वो थोड़ी पढ़ी लिखी है तो कंप्यूटर पर यदि काम करना जानती हो तो और ही अच्छा है ठीक है ना ये छोटे मोटे काम उसको आने चाहिए जिससे कि इसको हर महीने फिर 2500 से लगभग 2000 से 2500 रुपये आराम से मिल जाएंगे ठीक है? और इसके उसमें आपके जैसे डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट कोई मुख्य नहीं है, मुख्य तो इतना ही है कि आधार कार्ड और जन आधार और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और साइन और मोबाइल नंबर होने चाहिए चालू बस और कुछ नहीं। अब पेट्रोल डीजल का दाम है उनकी बात कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल पे बहुत ही गिरावट देखने को मिल रही है कई राज्यों में, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई हल्की गिरावट के बाद सोमवार 7 जनवरी सुबह 6 बजे तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के एक नए रेट जारी कर दिए गए हैं और इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। बता दें कि भारत में जून 2017 के बाद प्रतिदिन ईंधन के दामों में बदलाव किया जाता है और 2017 के बाद में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। पहले ऐसा इतना बदलाव होता था नहीं। ठीक है? जैसा कि मैं बताऊँ आपको तो राजस्थान, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में सस्ता हुआ पेट्रोल, डीज़ल। यानी राजस्थान में तो वही हुआ है, इसके साथ ही महाराष्ट्र है, इसके अलावा और भी बहुत सारे राज्य हैं जिनमें पेट्रोल, डीज़ल सस्ता हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हफ्ते के पहले दिन तेल की कीमतों में बदलाव के बाद महाराष्ट्र में पेट्रोल, डीज़ल सस्ता हो गया है। यहाँ पेट्रोल की कीमत 18 पैसे की कटौती की गई है, जिसके बाद यहाँ पेट्रोल ₹106 और 44 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। जबकि डीज़ल के दाम 19 पैसे कम कर दिए गए हैं, जो कि 92.94 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं बिहार में पेट्रोल की कीमत 14 पैसे घटकर ₹109 और 2-3 पैसे यानी ठीक है?
और डीजल की कीमत 13 पैसे कम होकर 95.88 रुपये प्रति लीटर हो गया। इस प्रकार से यहाँ पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे राज्य हैं जिनमें गिरावट देखने को मिली है। जयपुर है, नोएडा है, गाजियाबाद है, लखनऊ है, ठीक है, पटना है, इनमें भी आप देख सकते हैं आराम से, सब में गिरावट देखने को हमें मिली है। तो ये सारा कुछ मैं इसमें आपको मैंने बताया। आपको आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, थैंक यू।